हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मैं सीमा मंडल न्यू आकारा अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूं। कल की क्लास में हमने जम्मू कश्मीर के जो पासेस थे वहां तक हमने किया था और उसके आगे आज की क्लास देखते हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में कुछ और भी दर्रे हैं, पासेज हैं जिनको कंप्लीट करना है आज हमें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का तो अभी फ़िलहाल लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित बन गए, जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करते थे। तो देखिए, ये जो है बोरझील, पीरपंजाल और बनिहाल, ये तो जम्मू कश्मीर में है। और ये अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, थांगला, बड़ा लच्चा और इमिसला दर्रा ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। ये समझ लीजिएगा, जानिएगा, याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन और लद्दाख में कौन। पहले तो इजी था कि सब ओवरऑल जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब आपको इसके बीच जो डिफ्रेंशिएट हो गया, इसको ध्यान में रखना ही होगा कि जम्मू कश्मीर में कौन आएगा और लद्दाख क्षेत्र में कौन आएगा। ठीक, देखिए, तो स्टार्ट करते हैं काराकोरम दर्रा से। काराकोरम दर्रा किस जोन में पड़ेगा? लद्दाख में। ये देखिए काराकोरम दर्रा, और काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, जो कल हमने बताया था। काल जापिद, काराकोरम, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीरपंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी और इसके नीचे शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही है और उसी पर स्थित है केटू, जो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है केटू, और उसी को हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। और यहाँ ही पड़ेगा ये, और ये पीओके में पड़ता है, ऐसे है ना पीओके। हाँ, ये पीओके में, इसीलिए केटू विवादित है कि केटू भारत का है या भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर बोलेंगे केटू को या कंचनजंगा को बोलेंगे। तो हमने तो इसको अपने भारत में ही रखा है, मानते हैं। तो खैर चलिए, काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में जो काराकोरम दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा। इसकी कितने फीट ऊंचाई पर, कितने मीटर? 5664 मीटर ऊंचाई पर है काराकोरम दर्रा। ठीक, ये यहाँ पर चीन है, देखेंगे इस क्षेत्र में चीन पड़ेगा, इधर तिब्बत। तो तिब्बत भी, तो जो तिब्बत है यहाँ पर इस क्षेत्र में, और ये चीन। तो तिब्बत पर कौन अपना दावा करता है? चीन करता है। तो अगर ये तिब्बत, तो ये जितने दर्रे हैं ये तो चीन से जोड़ते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं ये। ठीक, तो काराकोरम दर्रा भी भारत से चीन को जोड़ता है, और यहाँ पर एक सड़क बनी है जो भारत से चीन को जोड़ने वाली सड़कें गुजरती है। दूसरा बड़ा लच्चा दर्रा, ये इसका लोकेशन देखिए, बड़ा लच्चा दर्रा। ये भी क्या है? लद्दाख में स्थित है, और ये भी लद्दाख को चीन से जोड़ता है, बड़ा लच्चा दर्रा। चांगला दर्रा, ये भी लोकेशन देखिए, चांगला दर्रा भी लद्दाख से चीन को जोड़ता है तिब्बत क्षेत्र में। खारदुंगला दर्रा ये भी है भारत और चीन के बीच में। ठीक है, और खारदुंगला दर्रा की सबसे विशेष बात ये है कि इसकी ऊंचाई जो है 5500 मीटर पर है, और यहाँ पर मोटर वाहन चलाने योग्य ये दर्रा है, सबसे बड़ी भारत की। और दूसरा है थांगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा के बाद में अगर कोई दूसरा है तो वह है थांगला दर्रा, जहाँ पर मोटर वाहन चलाने योग्य ये दर्रा है। इसकी ऊंचाई है 5359 मीटर। देखिए, जो पहला है खारदुंगला दर्रा, जहाँ पर मोटर वाहन चलाया जा सकता है और सबसे ऊंचा है, और दूसरा है थांगला दर्रा, इतना ध्यान रखिए। फिर है अघिल दर्रा का है, सबसे ऊंचाई पर है। यह है लद्दाख को चीन से जोड़ता है। यहाँ पर झिझियांग, यहाँ पर जो चीन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं पर है सिक्यांग प्रांत, झिझियांग प्रांत चीन की। तो यही जोड़ता है अघिल दर्रा, भारत से चीन को जोड़ता है, जहाँ पर चीन की झिझियांग प्रांत स्थित है, सिक्यांग प्रांत। तो ये है दर्रा, देखिए इसका लोकेशन सब देख लीजिएगा। ठीक है, और इमिसला दर्रा है एक, ये भी भारत से चीन को जोड़ता है। तो हमने पढ़ लिया जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो पासेज है ये। और इसके अलावा ये भी बता दूँ, कल की क्लास में
आगे करेंगे हम दर्रा उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की और नॉर्थ ईस्ट में जो जितने पासेज है वो सबको करना है। आज तो थोड़ा जो उत्तर भारत में हिमालय में जितनी पर्वत श्रेणियाँ है, पर्वत शिखर है, आज उसको करते हैं। फिर कल की क्लास में जो नॉर्थ ईस्ट में पर्वत है, पर्वत श्रेणियाँ है, पर्वत शिखर है और पासेज है, उसको कंप्लीट करते हैं। बारी बारी कर करके हम एक एक सेगमेंट कंप्लीट करते जाएंगे। ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं कि धीरे धीरे होगा, आराम आराम से पढ़ते जाइए, करते जाइए, सब हो जाएगा। चलिए तो थोड़ा पर्वत श्रेणी देख लेते हैं। तो चलिए पर्वत श्रेणी और पर्वत शिखर देखते हैं उत्तर भारत का जो हिमालय का है। ठीक, फर्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है सबसे ऊंचा है काराकोरम पर्वत श्रेणी, और इसी को जो इस तरीके से जाता है ना, काराकोरम पर्वत श्रेणी ये पहुंच जाता है तिब्बत में। ये तो इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है, और ये भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंची यही है काराकोरम पर्वत श्रेणी। और विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर, भारत का सर्वोच्च शिखर, देखिए डिफरेंस समझिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी में कह रही, और यहाँ पर भारत का सर्वोच्च शिखर और विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर। अंतर पर्वत श्रेणी जैसे इतनी लंबी हो गई, इतनी पर्वत श्रेणी, इसमें कई सारे शिखर होते हैं ऐसे। ठीक, ये पर्वत श्रेणी और ये पर्वत शिखर। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है ये, और इसी भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी में भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर भी है। कौन सी है? K2 है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, और विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर, इसका मतलब अरे पहला तो माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ स्थित है? भारत में या कहीं और? भारत में स्थित नहीं है, नेपाल में स्थित है। ठीक, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट पहला हो गया और दूसरा हो गया K2, गॉडविन ऑस्टिन से बोला जाता है। 8611 इसकी ऊंचाई है। इसी श्रेणी में, पर्वत श्रेणी में, काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही गशेरबुर्म पर्वत शिखर है। ठीक, गशेरबुर्म पर्वत शिखर जिसकी ऊंचाई 8068 है। K2 की 8611 और इसका गशेरबुर्म पर्वत श्रेणी की 8068 मीटर है। ऐसे याद हो जाता है, 8068, 8611, 8848 ऐसे करके याद। काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम है कृष्णागिरी। ठीक, और इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। इसके अतिरिक्त और भी है, बाल्टोरो ग्लेशियर है, वियाफो हिस्पार ग्लेशियर, ये जो है मुख्य ग्लेशियर। और सियाचिन के बारे में कौन नहीं जानते, आप सब जानते हैं, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जहां पर बगैर युद्ध के ही हर साल लाखों हजारों सैनिक मर जाते हैं ठंडी की वजह से। ठीक, तो सबसे सियाचिन समझिए, सियाचिन कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा ऊंचा ग्लेशियर शिखर है और विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा युद्ध स्थल है। दूसरा देखते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी। ओके, लद्दाख पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी है लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, ये किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। कल हमने पढ़ाया था ट्रांस हिमालय, उसके नीचे ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे लेसर हिमालय, उसके नीचे फिर शिवालिक हिमालय। तो काराकोरम और लद्दाख दोनों ही ट्रांस हिमालय के भाग हैं। इसमें देखिए काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके नीचे जास्कर पर्वत श्रेणी। ओके, तो काराकोरम और लद्दाख के बीच से श्योक नदी गुजरती है। ठीक, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी किन दो नदियों के बीच स्थित है? क्वेश्चन बनता है, लद्दाख पर्वत श्रेणी किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो वो नदी कोई और नहीं है, श्योक और हमारी सिंधु नदी है, दोनों ही हमारी है। तो श्योक नदी काराकोरम लद्दाख के बीच से आती है, और लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। ठीक, तो लद्दाख किसके बीच स्थित है? श्योक नदी और सिंधु नदी। और श्योक नदी आगे आकर फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? निमू एक जगह है, वहीं पर श्योक नदी सिंधु में मिल जाती है, उनका संगम हो जाता है। जास्कर पर्वत श्रेणी से जास्कर नदी निकलती है। तो
तो जास्कर नदी भी किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें जास्कर पर्वत श्रेणी पढ़ना है और फिर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर शिवालिक हिमालय श्रेणी और मसूरी पर्वत श्रेणी। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी है, काराकोरम हो गया, लद्दाख पर्वत श्रेणी हो गई, उसके आगे है जास्कर पर्वत श्रेणी, उसके साउथ में है, दक्षिण में। तो जास्कर पर्वत श्रेणी है ग्रेटर हिमालय में। मैंने क्या पहले बताया, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है और लद्दाख पर्वत श्रेणी है वो किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। और जास्कर पर्वत श्रेणी किसका भाग है? ग्रेटर हिमालय का। ठीक, तो जास्कर पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी क्या है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी बताइए। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, और जास्कर पर्वत श्रेणी से ही जास्कर नदी निकलती है। जास्कर नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की और कौन सी सहायक नदी जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया वो है श्योक नदी। श्योक नदी और जास्कर नदी दोनों ही सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी ग्रेटर हिमालय का। फिर पंजाल पर्वत श्रेणी है, जास्कर काल जापिद है। काल जापिद ट्रिक मैंने कल बताया था ना, काल जापिद। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर पंजाल और धौलाधर। उसके बाद है सबसे लास्ट में शिवालिक पर्वत श्रेणी। ओके, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किसका भाग है? लघु हिमालय का। काराकोरम लद्दाख ट्रांस हिमालय, जास्कर है ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल है लघु हिमालय का भाग। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से पंजाब तक का है। ओके, यहाँ किशनगंगा, चिनाब, झेलम नदियाँ इसको पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को काटकर इसे पार करती है। किशनगंगा, चिनाब और झेलम पीर पंजाल श्रेणी को काटकर पार करती है। ओके, तो ये जो किशनगंगा है, चिनाब है, झेलम है, ये सब भी सहायक नदियाँ हैं सिंधु की। ठीक, इसके सबसे फिर है धौलाधर श्रेणी। ये भी किसका भाग है? लघु हिमालय का भाग है। धौलाधर पर्वत श्रेणी लघु हिमालय का भाग है और ये भी पीर पंजाल के दक्षिण में। पीर पंजाल के काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और ये धौलाधर। तो ये पीर पंजाल के दक्षिण में हुआ ना धौलाधर पर्वत श्रेणी। ठीक, और इसी को धौलाधर श्रेणी को नेपाल में क्या कहा जाता है? महाभारत श्रेणी कहा जाता है। जैसे काराकोरम पर्वत श्रेणी को नेपाल में तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है और उसी तरह धौलाधर पर्वत श्रेणी को नेपाल में महाभारत श्रेणी कहा जाता है। वह ठीक है, धौलाधर श्रेणी का आगे का जो विस्तार है उसी को। धौलाधर पर्वत श्रेणी का जो प्रमुख शिखर है कौन है? माउंट कैलाश, तोरल, गुर्जरा और डोमडरी इसके प्रमुख शिखर है धौलाधर पर्वत श्रेणी के। ठीक है, अब आगे बचता है धौलाधर के बाद क्या है? शिवालिक हिमालय और इसके मसूरी रेंज, मसूरी पर्वत श्रेणी। मसूरी पर्वत श्रेणी उसको क्या कहते हैं? उसको पर्वतों की रानी कहा जाता है। वहीं पर फूलों की घाटी है। एक बार कभी प्लान बनाकर जाइए घूमने, बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर है नंदा देवी। ठीक, तो ये चलिए आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी और उसका शिखर, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी उसका शिखर, जास्कर पर्वत श्रेणी और उसका शिखर, फिर पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी और उसका शिखर। फिर आगे बढ़ते हैं और ये फिर उसके बाद क्या है? शिवालिक पर्वत श्रेणी है। शिवालिक पर्वत श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है और ये शिवालिक हिमालय का ही भाग है। शिवालिक पर्वत श्रेणी से बाह्य हिमालय कहा जाता है। और देखिए ये पर्वत हो गया। ठीक, ये पर्वत हो गया। तो इसके नीचे जो भाग है, चलिए ये पर्वत हो गया। तो ये जो नीचे वाला भाग होगा इसको क्या बोलते हैं? पर्वतपदीय क्षेत्र या गिरिपदीय क्षेत्र। गिरि मतलब पर्वत पहाड़ होता है, तो गिरिपदीय या पर्वतपदीय। पद मतलब पैर होता है, तो जो नीचे होता है पैर होता है उसी को बोलते हैं, नीचे वाले भाग को, इसके पैर को समझ लीजिए, पर्वतपदीय क्षेत्र या गिरिपदीय क्षेत्र, पर्वतों के पैर में। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। पर्वतपदीय क्षेत्र को तराई कहा जाता है, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में। ठीक, मसूरी पर्वत श्रेणी। मसूरी पर्वत श्रेणी शिवालिक हिमालय के दक्षिण में नहीं है, शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। जैसे ये शिवालिक हिमालय हो गया। ठीक, शिवालिक पर्वत श्रेणी होगा, तो यहाँ पर जो है मसूरी पर्वत स्थित है। यहाँ पर
मसूरी पर्वत स्थित है। किस राज्य में? उत्तराखंड में है, जहाँ पर लवासना है, ठीक, मसूरी रेंज कहा जाता है। तो इन्हें पर्वतों की रानी कहा जाता है। फूलों की घाटी है, उत्तराखंड में ही है, शिवालिक के उत्तर में, ठीक। यहाँ पर कुछ शिखर है उत्तराखंड में। नंदा देवी बहुत ही फेमस पर्वत चोटी है। नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, जिनकी ऊंचाई है 78-17 मीटर। 78-17 मीटर, ऐसे याद कर लेंगे तो याद होगा। बंदरपुर, चोरवा, कामेट, ये सब कहाँ स्थित है? त्रिशूल पर्वत शिखर, ये सब उत्तराखंड में स्थित है, मसूरी रेंज के आसपास। यहाँ पर ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जहाँ से हमारी गंगा निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, यमुना, यमुनोत्री, ठीक। पिंडारी ग्लेशियर, जहाँ से पिंडारी नदी निकलती है। तो ऐसे कई सारे ग्लेशियर हैं जो वहाँ से निकलते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी ग्लेशियर आदि, ठीक। और तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम कल पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट की पर्वत श्रेणी और कुछ पासेज। ओके बाय। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और मैं ये बिल्कुल नहीं हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वो तो आप कर ही देंगे। ओके बाय।